जय हिंद, नमस्कार मेरे सभी दोस्तों। मैं हिमांशु सिंह आप सभी लोगों का आपके अपने रेलवे वाले हिमांशु सर यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सबसे पहली चीज यह है कि आज हम लोग जो यहाँ पर एक सेशन को अटेंड करने के लिए आए हुए हैं वो है स्पेशली जो रेलवे की वैकेंसी आई हुई है। रेलवे की जो वैकेंसी आई हुई है वो अगर हम टोटल देखें तो अप्रोक्सीमेटली जो मतलब दिया गया है, जो अगर हम साइट को खंगालते हैं तो साइट के माध्यम से जो आपको पता चलता है कि लगभग जो वैकेंसी आई हुई है उसकी जो संख्या है वो लगभग कितनी है, 11,000 के आसपास है। कितना? 11,000 के आसपास है। अब इसमें जो ये 11,000 के आसपास वैकेंसी है, इसमें सबसे बड़ा क्या क्या चीजें हैं जो समझना है। अगर हम इसके पहले की अगर बात करें तो 10,000 के आसपास वैकेंसी देखी जा रही थी, लेकिन अब यह जो वैकेंसी है वो 11,000, जिसमें अगर हम फॉर्म भरने की बात करें तो वो 14 सितंबर से स्टार्ट होगा और ये अक्टूबर तक चलेगा और 13 अक्टूबर को रात 12 बजे मतलब 11:59 तक इसका लास्ट डेट होगा। ठीक है, ये ओपनिंग एप्लीकेशन का जो वैकेंसी है ग्रेजुएट लेवल का, और कुछ वैकेंसी जो अंडर ग्रेजुएट लेवल है वो है 21 तारीख से 21 सितंबर से स्टार्ट होगा और जो कि 20 अक्टूबर तक चलेगा। ठीक है, लेकिन इन सब में सबसे पहला ये है कि आपको कई सारी चीजों को ध्यान रखना होगा। सबसे पहला कि मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, और मेडिकल स्टैंडर्ड में सबसे बड़ा आप लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि सर क्या हम चश्मा लगाए हैं अगर, तो क्या हम इस वैकेंसी में बैठ सकते हैं कि नहीं बैठ सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो स्टेशन मास्टर की जितनी भी पोस्ट हैं उसमें कुछ जो अगर आपका सही है, आंख सही है, चश्मा लगा करके या नहीं लगा करके, आप अगर चश्मा लगा रहे हैं तब भी आपकी एंट्री हो जाती है। वो आपका मेडिकल जब होगा तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। बहुत ज्यादा दिक्कत है, अगर हल्का फुल्का दिक्कत है तो कोई दिक्कत नहीं है चश्मा लगाने से। अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तब आप स्टेशन मास्टर में और गुड्स गार्ड में नहीं जा पाएंगे, लेकिन अगर हल्का फुल्का है तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बाकी पोस्ट की अगर हम बात करें तो बाकी पोस्ट में मेडिकल स्टैंडर्ड बहुत नॉर्मल सा है। जैसे चाहे फिर हम B2 की बात करें, C2 की बात करें या हम जो है A2 की बात करें, तो ये सब में मेडिकल स्टैंडर्ड बहुत ज्यादा जो है नहीं लिया जाता है। A2 में थोड़ा सा हमने बताया ना, A2 स्टेशन मास्टर के लिए है, बट आप उसके लिए चिंता बिल्कुल मत करिएगा। तो जितने लोग आंखों की समस्याओं से हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, तब तो हम कहेंगे कि तब दिक्कत है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तब आप कॉमर्शियल टाइप की पोस्ट को आप फिल करिए। जैसे अगर हम लेवल 6 की बात करें, चीफ कॉमर्शियल टिकट सुपरवाइजर जो लेवल 6 का है, ये आप फिल कर सकते हैं। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, ये सब पोस्ट आप भर सकते हैं। या अंडर ग्रेजुएट में जितनी भी पोस्टें हैं, अंडर ग्रेजुएट लेवल मतलब 12th क्लास की जितनी भी पोस्टें हैं उन सब में आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज एज को लेकर के, यहाँ पर अगर हम देखें तो एज को लेकर के काफी चीजें दी गई हैं। 18 साल से और अगर हम बात करें तो 36 साल तक दिया जा रहा है। तो आप कोई बिना टेंशन फ्री आप जो है इसमें कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। 500 रुपए फीस होगा अगर जनरल और कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। बट अगर आप जो है बात करते हैं SC और ST कैटेगरी या फीमेल कैटेगरी, ट्रांसजेंडर का, माइनॉरिटी का, तो आपका 250 रुपए फीस है। अब इसमें बहुत सारा है कि जोन आप कौन सा सिलेक्ट करेंगे, तो जोन का वीडियो मैंने पहले भी अपलोड किया है और फिर से हम कोशिश कर रहे हैं कि जोन का जो वीडियो है वो एक बार फिर से आपको बताएं कि क्या टारगेट होता है अगर हम किसी भी पोस्ट पे भरते हैं, तो जोन का क्या महत्व होता है और किस जोन से फिल करना चाहिए। ठीक है, ये 2 टाइप से इसमें एग्जाम होगा, एक CBT 1 होगा, एक CBT 2 होगा। सेम पैटर्न दोनों का होता है, लेकिन विशेष बात ये होती है कि जब आप CBT 1 क्वालिफाई करते हैं तभी आप CBT 2 में जाते हैं और CBT 2 के आधार पर ही मेरिट बनता है। CBT 2 जब आप क्रैक करते हैं तभी आपको टाइपिंग वाली पोस्ट में टाइपिंग, साइको जो होता है उस पोस्ट पे आपको, जैसे स्टेशन मास्टर गुड्स गार्ड में साइकोलॉजी भी, साइको भी करवाया जाता है टेस्ट, वो भी आपका जो है CBT 2 के बाद ही आपका होगा। तो ये सब चीजें हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, लेकिन सबसे विशेष बात यह है कि आपको फॉर्म फिल करना है और किस हिसाब से फिल करना है, क्या क्या इसमें डॉक्यूमेंट चाहिए, ये पूरी चीजें हम लेकर के आएंगे, आपको बताएंगे।
लेकिन फिर से हमारा एक लास्ट आपको एडवाइस है कि आप इधर उधर के, देखो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे जो टीचर हैं वो खड़े हो जा रहे हैं मुंह बढ़ा के, और मतलब कुछ भी बोले चले जा रहे हैं। उनको ये भी नहीं पता है एक्चुअल कि चीफ कॉमर्शियल जो सुपरवाइजर है उनका क्या काम होता है, किस टाइप के ये होते हैं, इनके अंडर में कौन कौन वर्क करता है, ये कुछ भी नॉलेज नहीं होता है। लेकिन वो आकर के सामने बताना शुरू कर देते हैं, ऐसा नहीं वैसा, वैसा नहीं ऐसा, कुछ भी फेंकना शुरू कर देते हैं। उनको सैलरी तक भी सही तरीके से नहीं मालूम होता है, बट वो अपना ज्ञान जो है ठोक के चले जाते हैं। तो ऐसे बहकावे में मत आए। हम सिलेक्ट हैं, ये इसमें सीनियर कॉमर्शियल टिकट क्लर्क का जो पोस्ट है वो नहीं आया हुआ है, लेवल 5 का, लेवल 3 का है जो कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क का है, लेवल 3 पोस्ट वाला दिया गया है। इन्हीं को प्रमोट करके बना दिया जाएगा सीनियर का, 5 साल में प्रमोशन होता है। ठीक है, बाकी अगर किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप लोग मैसेज करिएगा, और हम 3 वीडियो आप सभी लोगों के लिए लेकर के आएंगे। जोन कैसे फिल करना है पहला, दूसरा वीडियो होगा आप लोगों के लिए कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होगा, तीसरा आपका होगा कि किस तरीके से आप तैयारी करें तब आप CBT 1 को क्रैक कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, CBT 1 पे पहला फोकस होना चाहिए, CBT 2 ऑटोमेटिक कवर हो जाएगा जब आप CBT 1 पास हो जाएंगे तो। ठीक है, तो अब पहला फोकस होना चाहिए CBT 1 को पास करना। ठीक है, बाकी आंखों की जितनी भी समस्याएं हैं उसको आपको टेंशन नहीं लेना है, पोस्ट सब आपको फिल करना है। बस फिर मैं कह रहा हूं पोस्ट प्रेफरेंस सबसे विशेष ध्यान देना होगा, कैसे पोस्ट प्रेफरेंस आपको फिल करना है। हमसे ये गलती हुई भी थी और मैं नहीं चाहता हूं कि आपसे ऐसी गलतियां हों। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग। लेकिन चैनल को यार सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अगर आप नए हैं तो एक बार कमेंट जरूर करिएगा, और सब्सक्राइब करके आप अपने डाउट्स को क्लियर भी कर सकते हैं। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय करिए, मस्त।